शादीशुदा औरत का होता है एक लड़के के साथ अफेयर, लेकिन जब उसके पति को पता चलता है तो आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैप्पी एंड। मूवी की शुरुआत में हम बोरा को देखते हैं जो अपने लवर वियोम से मिलने उसके अपार्टमेंट में जाती है। अंदर जाते ही वो दोनों पैशनेटली रोमांस करने लगते हैं। और फिर दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जिसके पास अभी कोई काम नहीं होता और वो हर रोज़ एक बुक स्टोर पर बुक्स पढ़ता रहता है। और मिन ही होता है बोरा का पति। थोड़ी देर बाद मिन अपनी बेटी को बाहर से घुमाकर लाता है और लिफ्ट में उसे उसकी पुरानी दोस्त मिन योंग भी मिलती है। कुछ देर बाद मिन अपनी बेटी को संभाल रहा होता है और वहीं उसकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ अभी भी मस्ती कर रही होती है। वियोम ने बोरा की फ़ोटोज़ से एक एल्बम बनाई होती है और बोरा उन्हें देखकर काफ़ी खुश होती है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोनों गाड़ी में होते हैं तो वियोम उसे अपनी घर की एक्स्ट्रा कीज़ देता है और कहता है कि तुम अब कभी भी मेरे घर आ सकती हो। फिर अगली सुबह बोरा अपने घर पे होती है और मिन से कहती है कि कल रात में बिज़नेस मीटिंग की वजह से लेट हो गई थी। और ये सुनने के बाद मिन उसे कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद मिन अपने जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन आज भी उसे जॉब नहीं मिलती। जिसके बाद वो उसी बुक स्टोर में चला जाता है जहां वो हर रोज़ अपना वक्त बिताता था। शाम में बोरा को वियोम से मिलने जाना होता है, लेकिन वो वियोम से मिले बिना ही वापस घर आ जाती है। जिसके बाद वियोम बोरा के घर पे फ़ोन करता है, लेकिन मिन फ़ोन उठाता है और उसे सामने से कोई भी जवाब नहीं मिलता। लेकिन बोरा समझ जाती है कि वो वियोम ही होगा। बोरा मिन से कहती है कि तुम बच्ची का ख्याल क्यों नहीं रखते। वो कहती है कि मैं जॉब करूं या बच्ची को संभालूं, और इस बात का मिन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। उसी रात मिन और बोरा रोमांस करने लगते हैं, लेकिन बोरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और अगले दिन जब वो वियोम के साथ होती है तो उसके साथ रोमांस करने में उसे बहुत मज़ा आता है। बोरा का अपना इंस्टीट्यूट होता है जहां वो बच्चों को इंग्लिश सिखाती है। और जब वो अपने कलीग्स के साथ ऑफिस में होती है तो वियोम भी वहां आ जाता है। वो वियोम को सबसे मिलवाती है और कहती है कि ये हमारा नया वेब डिज़ाइनर है जो अब से हमारे साथ ही काम करेगा। थोड़ी देर बाद मिन भी बोरा के ऑफिस आ जाता है और उसी वक्त बोरा वियोम के साथ अपने केबिन में होती है। वो दोनों ये सुनकर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और जब मिन अंदर आता है तो बोरा उसे वियोम से मिलवाती है। मिन कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुमने बोरा की बहुत हेल्प की है। वो दोनों एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन मिन को उन दोनों को देखकर कुछ डाउट होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। फिर रात को जब मिन और बोरा घर जा रहे होते हैं तो बोरा एक काम के बहाने रास्ते में ही उतर जाती है और मिन से कहती है कि मुझे कुछ काम है और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। जिसके बाद वो फिर से वियोम के अपार्टमेंट में चली जाती है और दोनों फिर से रोमांस करते हैं। दूसरी तरफ मिन अपनी होम कीज़ के साथ एक और नई की देखता है और वो की उनके घर की नहीं होती। फिर वो अपना रिज्यूमे अपडेट करने लगता है और दूसरी तरफ हम बोरा को देखते हैं जो वियोम के साथ रोमांस कर रही होती है। अगले दिन मिन को बोरा की गाड़ी में पार्किंग रिसीप्ट मिलती है और उसमें एक एड्रेस भी होता है। और जब बोरा और वियोम ऑफिस में होते हैं तो मिन उसी एड्रेस पे चला जाता है जो कि वियोम का होता है। दरवाज़ा खोलने के लिए वो उसी एक्स्ट्रा की का इस्तेमाल करता है और दरवाज़ा उसी की से खुल जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ बोरा की फ़ोटोज़ मिलती हैं। जिसके बाद वो वियोम की एल्बम देखने लगता है और उसमें एक फ़ोटो उसकी बेटी और वियोम की भी होती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो बेटी भी उसकी नहीं है और वो वियोम और बोरा की बेटी है। ये सोचकर वो एकदम से शॉक हो जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। फिर अगली सुबह मिन टीवी देख रहा होता है और ऑफिस जाने से पहले बोरा उससे कहती है कि बेबी को दूध पिला देना, लेकिन मिन अभी भी सदमे में होता है और बोरा की बात का जवाब नहीं देता। फिर उसके बाद बोरा पहले वियोम के साथ घूमने जाती है और फिर वो दोनों उसके अपार्टमेंट में जाकर रोमांस करते हैं। रात को डिनर करते वक्त बोरा मिन से कहती है कि बड़ी होकर हम बेबी को सिंगर बनाएंगे, लेकिन उसकी बात का मिन कोई भी जवाब नहीं देता, जो बोरा को अजीब लगता है। उसे जैसे कुछ पछतावा होता है और वो कहती है कि मैं कुछ दिनों से कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हूँ, लेकिन सब ठीक हो जाएगा।
इतने में फिर से बियोम का फ़ोन आने लगता है, लेकिन जब मिन फ़ोन उठाता है तो उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। मिन भी समझ जाता है कि ये किसका फ़ोन है। वो कुछ काम के बहाने बाहर चला जाता है और जब बियोम का फ़ोन फिर से आता है तो बोरा कहती है कि तुम मेरे घर पे बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। तो बियोम कहता है कि तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आई, क्या तुम मुझे छोड़ना चाहती हो। तो बोरा कहती है कि हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वो फ़ोन रख देती है और थोड़ी देर बाद हम बियोम को देखते हैं जो बोरा के घर के बाहर आ जाता है। तो बोरा उसे नीचे रुकने को कहती है और अपनी बेटी को दूध में एक पिल मिलाकर उसे सुला देती है। जिसके बाद वो बियोम से मिलने जाती है तो बियोम कहता है कि मैं खुद को रोक नहीं पाया और मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तो बोरा कहती है कि मैं किसी की बीबी हूँ और एक माँ भी। और वहीं दूसरी तरफ हम मिन को देखते हैं जो घर आता है और बोरा घर पे नहीं होती। वो अपनी बेटी के पास जाता है तो पिल की वजह से उसे बहुत तेज़ बुखार होता है। वो तुरंत अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बियोम बोरा को अपनी पीठ पर उठाकर उसे घर छोड़ने जाता है और इतने में मिन भी अपनी बेटी को हॉस्पिटल से घर लेकर आता है और सामने देखकर हैरान हो जाता है जब बियोम और बोरा एक दूसरे को हग कर रहे होते हैं। वो ऊपर वाले फ्लोर पर अपनी बेटी को घुमाने लगता है और इंतज़ार करता है कि बियोम कब यहाँ से जाए। काफ़ी देर बाद जब वो दरवाज़ा खोलता है तो बोरा और बियोम अभी भी रूम में होते हैं और उन्हें देखकर मिन कहीं और चला जाता है। जिसके बाद वो एक प्लान बनाता है और अगले दिन अपनी फ्रेंड योंग के साथ रेलवे स्टेशन जाता है और उसे बताता है कि मेरे रिलेशन में कोई मर गया है और मैं वहीं जा रहा हूँ। जिसके बाद योंग उसे एक ट्रेन में बिठा देती है, लेकिन योंग के जाने के बाद मिन उस ट्रेन से उतर जाता है। जिसके बाद वो सीधा बियोम के घर जाता है और वहाँ से बियोम के गिरे हुए कुछ बाल और उसका चाकू ले जाता है। और रात को जब बोरा घर पे आती है तो मिन घर की लाइट्स बंद कर देता है और बोरा को मारने लगता है। वो जानबूझकर बियोम को फ़ोन मिलाता है और चीखती हुई बोरा की आवाज़ें उसे सुनाता है। फिर फ़ोन रखने के बाद वो बोरा को बियोम के चाकू से मार देता है और आसपास बियोम के बाल छोड़कर चला जाता है। अगले दिन वो वापस लौटकर आता है तो देखता है कि उसके घर पे पुलिस आई होती है। वो जानबूझकर अनजान होने का नाटक करता है और आसपास के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वहाँ बियोम के बाल और फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। जिसके बाद बियोम को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन बियोम के पास एक भी सवाल का जवाब नहीं होता। बोरा को मारने के जुर्म में बियोम को जेल हो जाती है और इस सॉलिड प्लान के साथ मिन उन दोनों से एक साथ अपना बदला ले लेता है। मिन को अभी भी बोरा की याद आती है और जब वो बोरा की फ़ोटोज़ देख रहा होता है तो उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। फिर अगली सुबह हम मिन को अपनी बेटी के साथ देखते हैं और जब वो सोकर उठता है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।